Yani Xda başı da yimo ya blaj kada paçasını mı banaydı. Yorçuk ama şerif horçine bandi गसन दाव बेचदरा फिक्र ये बनाओ मत क्या ब्लाज मगर सहजी पता चानी खातर चाह पर त्यो चीज है बने जो है क्रिटिसाइज़ भी कभी करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अगर बात करें जब आपने प्रैंक कॉल करा था तो काफ़ी ज़्यादातर लोगों के सवालात भी उठे थे, तो आपने उसके बाद जो है अपना काम नहीं रोका, तो किस हिसाब से देखते हैं आप इस नज़रिए? पे भी देखेंगे मैं नॉर्मल बुशुस रेडस पड़ गया मैं रेडे वाले से एक दिन मुझे पूछ रहा है एक बंदा भाई ये यार तू सेलिब्रिटी है तू रेडे से यार खरीद लेता है मैंने कहा हाउ डज इट मैटर किसी ने आपके साथ प्रैंक किया है कभी? मेरे साथ हाँ किया है मेरे ऑफिस वालों ने मेरे साथ प्रैंक किया तो ऑडियो रिकॉर्डिंग ये तो उनके साथ ये उल्टा उनके साथ प्रैंक हो। लेकिन ये खुदा सदा कुछ क्या कह रही ट्रस्ट मी वही हुआ सर खुद को 4 लफ्ज़ों में बयान करें। बहुत मुश्किल है कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरी आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ जम्मू कश्मीर की एक ऐसी हस्ती हैं जो कि हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं और हर एक को हंसाने की कोशिश करते हैं। बात करें एक्टिंग की, बात करें मिमिक्री की, और बात करें काफ़ी तर ऐसी चीज़ें हैं जो ये लोगों के चेहरे पे हंसी की बात करें। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रईस मोइनुद्दीन। आप बखूबी इन्हें जानते होंगे। सर आपका बहुत खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन में। थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया सर काफ़ी तर लोग जो हैं अभी आपको जानने लगे हैं, क्योंकि कश्मीर की बात करें तो सोशल मीडिया की बात करें तो अब जो है ज़्यादातर लोग एक्टिव होने लगे हैं, और कोई बेचारा जिसको फ़ोन चलाने की भी नहीं आती वो भी आज फेसबुक पे होते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है हमारे माशरे की, क्योंकि दिन ब दिन जो है पीढ़ी उभरती जा रही है। तो उसमें काफ़ी तर लोग आपको जानते हैं, नाम से जानते हैं, बल्कि आपके काम से भी जानते हैं, और काफ़ी तर लोग सोचते हैं आखिरकार रईस मोइनुद्दीन जो है ये कहाँ से उभर के आए। तो आप अपनी जो जर्नी है लाइफ की उसको अगर थोड़ी बहुत लफ्ज़ों में बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो जहाँ तक आपने जर्नी की बात कही एक बहुत लंबा सफ़र है मैं बहुत बार ये इंटरव्यूज़ में बोल भी चुका हूँ तो आपके लिए भी और जो अभी देखने वाले हैं उनके लिए भी बता दूँ मैं साउथ कश्मीर से बिलोंग करता हूँ एक फाफलंग एक दूर दराज का एक इलाका है इसका नाम है एरिया का अबहमा और बुशुस पुख्त गाँव का लड़का हूँ मैं और मेरी स्कूलिंग वहीं गाँव में हुई है पुलवामा में फिर श्रीनगर में मेरे कॉलेज के दिन गुजरे और फिर यूनिवर्सिटी और फिर ये मैं इसे कहूँगा कि इंडस्ट्री ये ग्लैमर का ये वर्ल्ड स्टार्ट हो गया सर आपने जो अपने कॉलेज की लाइफ के बारे में बताया कि कॉलेज की लाइफ आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई, इस्लामिया कॉलेज से, फिर उसके बाद एसएसएम कॉलेज से। आखिरकार एसएसएम कॉलेज की बात करें सर, कोई भी जो भी उधर से निकल के आता है वो कुछ ना कुछ करता है, तो आपके ख्याल दिमाग में कहाँ से आया कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे लोगों को हंसाना चाहिए? कुछ चीज़ें होती हैं जो आई थिंक गॉड गिवन गिफ्ट होती हैं और कुछ चीज़ें बचपन से ही इंसान के अंदर छुपी होती हैं जी। मैं अक्सर अपने रेडियो शोज़ में बोलता हूँ और अभी भी बोलता हूँ वही बात कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है हम्म। कोई भी खुदा दादा सलाहियत है तो उसको उभारिए उसको बाहर निकालिए उसको पहचानने की ज़रूरत है अ, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट रहा है क्योंकि पहले सब बच्चों की तरह मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि रईस एक डॉक्टर बने जी। या रईस एक इंजीनियर बने डॉक्टर तो मैं बना नहीं तो लेकिन अल्लाह को कुछ और ही करना था उसको कुछ मंजूर और ही था और मेरे अंदर भी चाहत थी कि मैं डॉक्टर नहीं बनूं हालांकि डॉक्टर एक बहुत बड़ा जी। प्रोफेशन है लेकिन मैं कहीं और अपना मकाम देखता था अपने आप को कहीं और देखता था तो रही स्कूल की बात स्कूल्स में भी स्टार्ट से लेकर वो कल्चरल प्रोग्राम्स हम्म। छोटे छोटे कल्चरल प्रोग्राम्स स्केट्स ड्रामा वो धीरे धीरे मैं हमेशा पहले पहले रहता था फिर वही कॉलेज में हुआ फिर नेशनल लेवल पे हमने पार्टिसिपेट किया फिर कलर्स टेलीविज़न पे मेरा पहली बार मौका मिला वहाँ जाने का यूनिवर्सिटी में मैंने पार्टिसिपेट किया तो वो चीज़ें धीरे 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 उभरती रहीं जी। और उनमें वक्त के साथ साथ तराश भी होती रही जी। और कोई क्रिटिसाइज़ करता रहा हम्म। कोई अप्रिशिएट करता रहा और मुझे लगा कि नहीं शायद ट्रैक वो नहीं है शायद ट्रैक कुछ और है तो जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की जो हमारे वहाँ पे टीचर हजरात थे एसएसएम कॉलेज के वो भी मुझे बोला करते थे कि तुम गलत फील्ड में हो जी। ये तुम्हारा फील्ड नहीं है अच्छा। कुछ और तुम्हारा फील्ड है नो डाउट हम तुम्हें पास कर देंगे लेकिन तुम्हारी तुम्हारी लाइन कुछ और है उस लाइन को पकड़ने की कोशिश करो तो फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि नहीं शायद मैं गलत डायरेक्शन में हूँ जी। तो देन अल्लाह का करना था और पेरेंट्स का सपोर्ट था जो यार दोस्त है उनका भी थोड़ा सा सपोर्ट था एवरीबडी सेड कि नहीं ये लाइन सही है यहाँ पे तुम्हारा मकाम है तो फिर मैं भी बस उसी ट्रैक को पकड़ता गया और लोगों का साथ रहा आप सब लोगों की दुआएं रहीं आप सबका साथ रहा एप्रिसिएशन रही आप सबकी एंड आई एम हियर टुडे
सर अगर बात करें प्रोफेशन की तो बहुत जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत ही कम ऐसी यूथ है जो अपने प्रोफेशन को फॉलो करती है और किसी के ख्वाब दब जाते हैं या फिर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो उन्हें आपको देखकर एक आप जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें एक बूस्ट मिलता है तो आज जो है आज हमारा माशरा है आज हमारे जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं जो है बाकी चीज़ों में मुलविस हो रहे हैं जैसे ड्रग एडिक्ट की बात करें या आधे सुसाइड कर रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, पहली बात मैं ये कहूँगा कि पुराने ज़माने में, ज़्यादा पुराना नहीं है, हम्म, डाउन द लाइन अगर आप 10 साल पुराना थोड़ा-सा जाएँगे, उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क आया हुआ है। जी, अभी जेके रेवोल्यूशन आपके सामने है, आपको ज़्यादा दूर जाने की कहीं ज़रूरत जी, नहीं है। पहले अगर आपके पास एक टैलेंट होता था, फिर आप सोचते थे कि अब बंदा मेरे पास आएगा, वो मेरा इंटरव्यू करेगा, फिर पता नहीं कौन देखेगा। ये जो मोबाइल आपके हाथ में, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये सोशल मीडिया सबसे बड़ी इट्स अ बिग रिवॉल्यूशन। हम्म, तो बस आपको सही तरीके से इसे इस्तेमाल करना आना करना आना चाहिए। चाहिए बिल्कुल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, थोड़ी-सी आपने एक चैनल बनाई सोशल मीडिया पे, ना जाने कितने आपने देखे होंगे वीडियोज़ वायरल हो गए। हम्म, और आजकल टैलेंट को उभारने के लिए लोग तैयार हैं। आप जैसे लोग आते हैं, फिर टैलेंटेड लोगों का इंटरव्यूज़ करते हैं, रातों रात वो वायरल हो जी जाते हैं। जी तो उन लोगों के लिए जो अपना टैलेंट आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेरी सबसे पहले गुज़ारिश पेरेंट्स से रहती है कि अपने बच्चों के अंदर का वो आर्टिस्ट, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके नज़रिए से वो एक बेहतरीन डॉक्टर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक बेहतरीन आर्टिस्ट छुपा होगा। बस उस आर्टिस्ट को एक मौका दीजिए। नो डाउट आपके नज़रिए से वो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, लेकिन उसके अंदर जो एक्टर छुपा है ना, वो शायद उस डॉक्टर से भी ज़्यादा कमाल का काम कर सकता है। बस उसके हुनर को बस समझने की ज़रूरत है। रही बात बच्चों की, मैं बच्चों से भी यही गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी करें। किसी को अच्छा काम करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप अपने आप को लैंड कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। जी आप ख़राब चीज़ें भी कर सकते हैं, आप अच्छी चीज़ें भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। और ये तरबियत पे भी डिपेंड होता है, और जी पेरेंट्स पे ख़ासकर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि बच्चा अगर शाम को आता है तो उसको चेक करें एक बार कि ये बच्चा अगर टेंशन में है तो क्यों टेंशन में है। आजकल हमारे पास टाइम नहीं रहा है। जी हमारे पास फैमिली में अगर 10 बंदे हैं, एक लड़का छोटा-सा बेटा वो ऊपर 3 दिन से कमरे में बैठा है, कोई उसको पूछने वाला पूछने नहीं है। वाला नहीं वो है। खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? पेरेंट्स को बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। मैं परसों अपने शो में बात कर रहा था कि हमारे यहाँ बॉन्डिंग थोड़ी कम हो गई है, फैमिली बॉन्डिंग थोड़ी बॉन्डिंग कम हो गई है। भाई को भाई के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल बहन को बहन के लिए टाइम नहीं है, तो वो टाइम हमें निकालना पड़ेगा। हम अपनों के लिए वो टाइम नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? बिल्कुल सही। सर बात करें आपकी जर्नी की तो आपकी जर्नी में काफ़ी तर मुश्किलात आई होंगी और कहीं न कहीं एक बार ऐसा कुछ लम्हा होता है कि बोलना है नहीं जनाब अब मैंने बस करनी है, अब मैंने दूसरे ट्रैक पे जाना है। तो ऐसा कोई लम्हा आपका यादगार? नहीं, कभी नहीं। ऐसा तो अभी तक अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हुँ, जो मैंने ट्रैक पकड़ा हुआ है, और मेरे ख़्याल में ये सही ट्रैक है, हुँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी इंसान को रुलाना बहुत आसान है। आसान है बिल्कुल। जिन हालात से हम इतने सालों से गुज़रते आए हैं और जो हम देख रहे हैं, यहाँ हर तरफ आप देखेंगे बस रोना है, जी। डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है। लेकिन आपको हँसी के बस चंद लम्हात मिलेंगे। हुँ, आप देखिए कहीं पे भी, आप एक रैंडम आप देख लीजिए एक ऑब्ज़र्वेशन, कश्मीरी किसी को आप थोड़ा-सा एक मामूली सा एक जोक बताइए, वो देखिए दिल से हँसता है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसके पास वो उस चीज़ की कमी है। कहते हैं ना कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, हुँ, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाए। जी। तो सर आपसे ये सवाल भी जानने की कोशिश करूँगा कि आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आपको हमेशा याद रहता हो? देखिए, यादगार लम्हे तो बहुत सारे ऐसे हैं। मेरी लाइफ़ में मेरे ख़्याल में अभी तक का जो सबसे यादगार लम्हा है वो है, अ, ये एक थोड़ी-सी हुँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब हमारे यहाँ केबीसी हुआ, हुँ, हुँ, मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा था हुँ, कि केबीसी होने वाला है। जी। मैंने जब ये अखबार में देखा तो आई वाज़ लाइक, कितना अच्छा होता अगर मैं इसको एंकर करता। मुझे याद है मैं रेडियो शो कर रहा था, और मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग में कि कितना अच्छा होता अगर मैं इसको एंकर करता, और मैं ऐसे-ऐसे करता, मैं ऐसे-ऐसे करता, मैं इसमें ये इनोवेशंस डालता, हुँ, हुँ, मैं अपने आप को फ़ील वो कर रहा था। लेकिन ज़हन में ये था कि ये इतना बड़ा शो है, सोनी प्रोडक्शन है, तो पता नहीं मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। हालाँकि मैंने बैक बैक ऑफ द माइंड ये ज़हन में रखा था कि मैं इसके लिए थोड़ा-सा सर्च करूँगा, हुँ, मैंने किया भी। हुँ,
ये पता था मेरे जहन में कि दूरदर्शन करने जा रहा है, ये पेपर में मैंने पढ़ा था दूरदर्शन के लोगों के साथ। आई वॉज डूइंग गुड मॉर्निंग JNK फॉर देम। सो मैंने वहाँ पे भी अपनी यार दोस्त जितने भी थे मैंने उनसे भी पूछा कि भाई ऐसा कोई शो आ रहा है, तो कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। अब सुना है लेकिन कब आएगा, अगर होगा भी तो दिल्ली से होगा, यहाँ से नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, ये तो रही बात, ये तो नहीं होगा। लेकिन वो यादगार लम्हा मुझे आज भी याद है। शाम का शो में कर रहा था, कुछ 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आई गॉट अ कॉल, बॉम्बे से कॉल आया। तो द पर्सन सेड कि क्या मैं रईस से बात कर रहा हूँ? मैंने कहा जी। तो कहा मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, सोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ। जी। पहले तो लगा यार शायद मुझसे ही प्रैंक हो रहा है। तो मैंने कहा यस, एंड ही सेड कि हमें कश्मीरी KBC करना है, जी। हमें आपका ऑडिशन करना है। ट्रस्ट मी, मुझे 2 मिनट के लिए लगा कि या तो मैं गलत सुन रहा हूँ या झूठ है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो बहुत तेजी से वो चीज़ें चलने लगी। मैं परसों तक तो इसी बारे में सोच रहा था, ये तो मैं यहाँ वहाँ से सर्च कर रहा था, तो ये कैसे हो गया। मैंने कहा सर 1 मिनट, मैं ज़रा बाहर जाता हूँ, यहाँ सिग्नल क्लियर नहीं है, आप फिर से बताएंगे। जी। मैंने आवाज़ रिकॉर्ड की, तो मैंने कहा जी बताएं। तो कहा कि हम KBC करने वाले हैं, तो हम आपका ऑडिशन करना चाहते हैं, आपकी कुछ वीडियो रील्स वगैरह हमने देखी हैं, तो एक बार उसका ऑडिशन करना चाहते हैं। हम फलां दिन पे आपका टिकट भेज रहे हैं, आप बॉम्बे आएंगे, आपके साथ हम ऑडिशन करेंगे। ऑडिशन हुआ, एंड आप यकीन नहीं करेंगे, व्हेन आई वाज इन बॉम्बे, उससे पहले बिल्कुल 1.5 साल पहले मैं आई वाज इन बॉम्बे, उस ऑफिस के सामने मैं तकरीबन 10 बार खड़ा रहा हूँ, और कास्टिंग वालों से मैं पूछ रहा था कि भाई यहाँ जाना है। अच्छा। कहते हैं ना कभी कभी दिन में भी सपने देखने चाहिए, बिल्कुल सही। और मैं बिलीव करता हूँ इसमें, दिन में सपने देखने चाहिए। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे ना, तब तक वो पूरे करने की आप में कोशिश, वो जिद्दोजहद पैदा नहीं होगी। तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने दोस्तों को बोलता था यार ये सोनी इतने बड़े बड़े शोज़ करता है, एक लिंक मुझे चाहिए, यहाँ तक ऑफिस में जाने चाहिए। एंड एक टाइम ऐसा आया कि मैं उसी सोनी के ऑफिस में सोनी हेड के साथ बैठ के चाय पी रहा था। ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। तो फिर KBC हुआ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना प्यार देने के लिए। वो यादगार लम्हा मेरी लाइफ का आज तक सबसे यादगार लम्हा रहा है। सर बात करें, आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, और बात करें कश्मीर में आके रेडियो जॉकी लोगों को हंसाया है, तो जी। किस तरह का डिफरेंस रहा बॉलीवुड और कश्मीर के कामों? देखिए पहली बात मैं आपको बताऊँ, मेरा रेडियो से कोई नाता नहीं था। मेरा नाता, मैं इससे पहले AIR में काम करता था, लेकिन रेडियो एज एन प्रोफेशन मुझे ज्वाइन करना था, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। मेरा हमेशा से ये ख्वाब था कि मैं टेलीविज़न में ज्वाइन करूँगा, मैं बॉलीवुड में जाऊँगा, मैं ड्रामा करूँगा, मैं वो करूँगा। और मैं बॉम्बे इसलिए गया भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कि मैं बॉम्बे में जाके मैं कभी बैठा नहीं कि काम नहीं मिल रहा है या नाकाम हो गए, ऐसा नहीं। मैं बॉम्बे गया, आई वॉज देयर फॉर आई थिंक 1.5 साल के लिए मैं वहाँ पे था। 1.5 साल के मैंने 3 फिल्में भी की, 2 सीरियल्स किए। सो अब वो टाइम आ गया था कि मैं बैठ के आराम से, मतलब मेरे पास मैसेज आती थी, रही सर यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे शूट है, ऐसा है। तो वो पूरा स्ट्रगल का फेज थोड़ा ख़त्म हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं, और वो होके ही रहती हैं। रेडियो में कोई मेरा शौक नहीं था आने का, लेकिन देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रेड FM कि हम श्रीनगर में सेटअप करना चाहते हैं, क्या आप रेडियो ज्वाइन करेंगे एज RJ? मैंने कहा नहीं, मुझे रेडियो नहीं आना है। हाँ पहले ना, मैंने कहा नहीं आना है, रेडियो तो है ही नहीं, रेडियो में तो आवाज़ है, यहाँ तो शक्ल है, सब देखते हैं। एंड फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बॉम्बे में बैठूंगा, नाम तो यहाँ भी कमाऊंगा, पैसों तो यहाँ उससे ज़्यादा मिलेंगे, बिल्कुल। लेकिन क्या मैं कुछ अपनी सोसाइटी के लिए कर पाऊंगा यहाँ से? क्या मैं अपने कश्मीर के लिए कुछ कर पाऊंगा, कश्मीरी लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा? कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा तो नहीं जुड़ी? दिस वॉज द थॉट जो कंप्लीटली मेरे दिमाग में ऐसे घूमा, और यू वोंट बिलीव, मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल लीव बॉम्बे। अगर पैसे कमाने हैं थोड़े से कम कमाएंगे, कश्मीर में बैठ के कमाएंगे, अपने लोगों के लिए कमाएंगे, और अपने लोगों को हंसाने के लिए, उनकी अपनी सोसाइटी की खिदमत के लिए आई लेफ्ट बॉम्बे एंड आई केम टू कश्मीर। सर अब बात करें जो आज आप कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, जिस हिसाब से आप लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग जो हैं क्रिटिसाइज़ भी कभी करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अगर बात करें जब आपने प्रैंक कॉल करा था तो काफ़ी ज़्यादातर लोगों के सवालात भी उठे थे, तो आपने उसके बाद जो है अपना काम नहीं रोका, तो किस हिसाब से देखते हैं आप इस नज़रिए को? देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है तनकीद बराए तामीर, जी। वो बहुत ज़रूरी है।
वो हर एक काम में बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको क्रिटिसाइज़ लोग नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। जी। जिन दिनों ये कंट्रोवर्सी हुई, जिस दिन वो प्रैंक हुआ, सबसे पहले तो मैं देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, जब हमने ये प्रैंक कॉल स्टार्ट किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेजेस चलते हैं सोशल मीडिया पे, बिल्कुल। तो वो हम जब यहाँ से अपने पेजेस पे अपलोड करते थे, तो वो भी अपनी पेजेस पे अपलोड करते थे। करते तो हमने कहा चलो ठीक है, सब लोग देखते हैं तो अच्छी वायरल बात चीज़ें है। हो रही हैं, सब लोग हंस रहे हैं तो ठीक है। लेकिन उस चीज़ के साथ साथ एक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप एक पेज चला रहे हैं, अगर आप एक न्यूज़ एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं या पेज के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप पे एज एन एडमिन एक जिम्मेदारी बनती ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल, बिल्कुल ये सही। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आई और आपने आनन-फानन डाल दी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पूछना सो भी यू हैव टू बी जी। प्रोफेशनल। अगर जब वो प्रैंक हुई, जब हमने पहले तो ये कि जो भी बंदा होता है उससे पहले कॉन्सेंट लिया जाता है कि हम ये चढ़ाएँगे प्रैंक। तो जब कॉन्सेंट हमने लिया, फिर जब हमने प्रैंक चढ़ाई, जब हमें लगा विदिन 20 मिनट्स की नहीं गड़बड़ हो रही जी, है, जी, जी। कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हर्ट हैं। हो रहा है, बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं है कि रईस जो करेगा वो 100% हमेशा सही सच होगा, रहेगा। बिल्कुल। कभी-कभी जावेद भाई को लगेगा कि रईस भाई नहीं, गलत कर रहे हो रईस सही, भाई। सही, सही। तो तब सोचने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा नहीं, शायद गड़बड़ हो रही है। विदिन 20 मिनट्स वो हमारे अपने सारे पेजेज़ से डाउन हो गई। जी। कंप्लीटली ऑफ। अब जिन पेजेज़ पे हमारा इख्तियार नहीं था, उन्होंने वहीं पे रख दी। अब जो हमारे, मैं कहूँगा कि जो रिस्पॉन्सिबल पेजेज़ हैं, जिनको मैंने फ़ोन किया, जिनको मैंने पर्सनल मैसेजेस की कि भाई ये उतार दो, कहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, सही। इसको रोक दो। कुछ ने रोका, कुछ ने चीज़ों को हवा दी। हवा दी, बिल्कुल सही। तो उसके लिए मैं अपने आप को उतना ज़िम्मेदार नहीं समझता हूँ, जितना मैं उनको ज़िम्मेदार बिल्कुल, समझता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको पता है कि इस चीज़ से हर्ट हो रहे हैं हर्ट हो रहा सेंटिमेंट्स, है। तो क्यों आप उनको उस चीज़ को वायरल कर रहे जी, हैं? बेशक। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 मैं वही कह रहा था, तनकीद बराए तामीर। जी। उसमें ये चीज़ हो गया कि मैंने देखा फिर किसी को मशहूर होना था तो उसने रईस मोहिउद्दीन का नाम ले लिया। किसी को व्यूज़ चाहिए थे तो उसने रईस मोहिउद्दीन रईस मोहिउद्दीन को स्टार्ट काफ़ी कर तर दिया न्यूज़ बोलना। चैनल न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो आपके खिलाफ न्यूज़ चलाई थी। देखिए, किसी के न्यूज़ चलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। है, जब तक आपको पता है कि आप सही काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ। किसी के चिल्लाने से, किसी के धड़ाम-धड़ाम बोलने से कुछ नहीं होता है। जी। एक चीज़ मुझे वहाँ पे ये समझ आई कि वो एक बहुत ही ही इज़ अ वेरी, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत ही टॉप क्लास एक मैं क्या कहूँगा, वो एक बहुत बड़ा नाम है हमारे कश्मीर का, उन्होंने मुझे सवेरे कॉल किया। हुँ। कहा, "रईस साहब, मैं ये कंट्रोवर्सी अभी देख रहा था। हुँ। आप इस चीज़ से अब यकीन कर लीजिए कि आपकी बात कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। जी। अगर यही चीज़, यही मामूली सी चीज़ कोई आम बंदा करता, जो हम यूजुअली अपनी लाइफ में ऐसे करते रहते हैं। हम किसी को भी तनकीद का नज़ारा बनाते हैं, किसी को भी गाली में कुछ भी बोल देते हैं। बिल्कुल। छोटा हो गई कोई कद का तो हम बोल देंगे, कोई तोतला बात करेगा तो हम उसको बोल बिल्कुल, देंगे, बिल्कुल। निकनेम्स हम बोलते हैं। हुँ। तो उसने कहा कि जब आपने बोला ये, हुँ। तब ये पॉइंट बनता है। सो आप सोचो कि आप कहाँ हो? आप पे ज़िम्मेदारी कितनी है? बिल्कुल। जब नॉर्मल कोई आदमी बोलता है बात तो हार्डली मैटर्स, बट व्हेन इट कम्स टू रईस, रईस। तो उसको 10 बार सोचना है कि मुझे क्या बोलना है। बिल्कुल मैंने सही। कहा यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कहते हैं ना कि जब आप किसी बड़ी जगह पे पहुंच जाते हैं तो आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जाती है। एक्सपेक्टेशंस तो होती मैं सबसे वही कहता हूँ कि गलतियाँ सबसे होती हैं, हैं। कोई यहाँ दूध का धुला नहीं होता। बिल्कुल सही। और जो खासकर सोशल मीडिया पे जो लोग पेजेस चलाते हैं और जो हर कोई आता है और हर कोई जर्नलिस्ट बनता है यहाँ, हुँ। कोई काम करता है तो चलिए, ये तो खैर हमारे यहाँ एक आम सी बात हो गई कि कोई काम करता है, कोई देखता है किसी को थोड़ा सा आगे निकल गया हुँ। तो बस टांग खींचने में टाँग लग खींचने जाता है। लगे। कितना अच्छा होता कि ये टाइम हम अपनी जी। कंस्ट्रक्शन में लगाते थे कि ये यहाँ तक पहुँचा है, मैं भी कोशिश करता। नहीं, ये वहाँ पहुँचा नहीं, इसको वापस ले आओ। तो उसमें हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। कहीं न कहीं जब 4 लोग मिलके किसी एक की बुराई करें तो इसका मतलब है कि उस एक इंसान में कुछ ऐसी सलाहियत है जो उन 4 लोगों में नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा पॉइंट कहा आपने। एक कॉल है, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि किसी बंदे को किसी से हसद क्यों होता है। हुँ। मुझे आपसे, आप में ऐसा क्या है कि मैं आपसे हसद रखूंगा? बिल्कुल। ये एक बंदे की इनकैपेबिलिटी होती है, उसमें ना करने की सलाहियत होती है, जो उसको ये मजबूर करती है कि ये क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही। ये अंदर से उसको खा जला लेती है, देती है, ये बिल्कुल। खा लेती है उसको। अनफॉर्चुनेटली हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही। अगर हम ये करते कि ये कर रहा है तो मैं कैसे करूं, ये अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैं इतने सारे लोगों को जो हमारे यहाँ आते हैं, मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, रईस जहां आज है तुम उससे 1000 गुना आगे जा सकते हो, बस अपने आप पे भरोसा रखो।
मैंने जो किया है, मैं आप में से हूँ। मैं कोई लोग मुझे बोलते हैं सेलिब्रिटी, मैं उनको बोलता हूँ भाई मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं आप में से हूँ, आई एम ए कॉमन मैन। मैं, आप मुझे कहीं पे भी देखेंगे, मैं नॉर्मल बुशुस रेडस पड़गा मैं रेडे वाले से एक दिन मुझे पूछ रहा है एक बंदा, भाई ये यार तू सेलिब्रिटी है, तू रेडे से यार खरीद लेता है। मैंने कहा हाउ डज इट मैटर, मैं खुद जाता हूँ लोगों से, चलिए मेरे साथ एक सेल्फी उठा ली, आई अपलोड ऑन सोशल मीडिया। तो आपको अपने लोगों के साथ रहना पड़ेगा, आपको अपने शाना बशाना चलना पड़ेगा। तो जो आप, जब आप अपने दिमाग में ये रखेंगे कि मेरा भाई आगे जा रहा है तो मैं इसको पीछे कैसे खींचूंगा, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर एक और सवाल रहेगा, किसी ने आपके साथ प्रैंक किया कभी? मेरे साथ हाँ किया है। मेरे ऑफिस वालों ने मेरे साथ प्रैंक किया। जिन दिनों हमारा ये प्रैंक स्टार्ट हो गया था और ये पीक पे चला गया था प्रैंक, इन लोगों ने क्या काम किया, मेरा अपना एक डेस्क है जहाँ मैं आता हूँ और काम करता हूँ, इनको पता ही ये आता है और आधा घंटा बैठता है उधर। इन्होंने पूरा कैमरा सेटअप वहाँ पे लगाया था, लेकिन ये खुदा सूझा इस क्या कह रही, ट्रस्ट मी वही हुआ। इन्होंने ऐसे ही कैमरा लगाया और मैं जब आया मैंने देखा कैमरा, मैंने सोचा चलो कैमरा रखा हुआ है, हार्डली मैटर्स, कोई नहीं, कैमरा ऑन भी था। मैं आया, मैं अपने डेस्क पे बैठा और मुझे कॉल करवाया बाहर से, मुझे बैंक से कॉल आया, मेरे ही बैंक से जहाँ हमारा अकाउंट रहता है। तो कहा कि सर आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है। मैंने कहा कब हुई? तो कहा कि ट्रांजैक्शन, अब बैंक से आपको कॉल आया तो आप 2 मिनट के लिए सोचेंगे, क्योंकि जिस बंदे का मुझे सेव नंबर था उसी ने मुझे कॉल किया। तो कहा कि आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकाले गए हैं, लेकिन थोड़ी सी ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम है इसमें, हमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है, आपने निकाले? मैंने कहा मैंने तो निकाले ही नहीं। आई वॉज सीरियस अबाउट इट, मैंने कहा मैंने निकाले। सर बोला सर फिर तो प्रॉब्लम है इसमें, हमें होल्ड करना पड़ेगा अकाउंट को। मैंने कहा अच्छा। मैंने फ़ोन रखा, मैंने मैनेजर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये अकाउंट में मेरे कुछ गड़बड़ लग रही है। इन लोगों ने मैनेजर को भी फ़ोन करके रखा था, सर वो आपको फ़ोन करेगा और थोड़ा सा ना ये आप मतलब बात मिक्सअप कर। तो ही सेड कि हाँ रईस साहब मैं थोड़ा सा एक मीटिंग में बैठा हूँ, तो मैंने उनको बोला है, हाँ वो मुझे बता रहे थे आपके अकाउंट में मसला है। मैंने कहा तेरी कि यार ये तो मसला हो गया, मेरे अकाउंट से कैसे हो गया? अब मैं मोबाइल चेक कर रहा हूँ, अब देखिए जब प्रैंक एंड हो गई, अब ये सारे आ गए वापस, हा, देखो आज तुम्हारे साथ प्रैंक है, चलो भाई इसको अपलोड करो। मैंने कहा ठीक है करो, मैंने कहा ठीक है करो, अच्छा है करो, लोगों को आज मेरे बहाने हंसने को मिलेगा, ठीक है करो। जब देख रहे हैं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग ये तो उनके साथ, ये उल्टा उनके साथ प्रैंक हो गया सर। जो उन्होंने जिस बंदे को बोला था बैंक वाले को कि भाई जब तुम बात करोगे तो अपने फोन पे ऑडियो रिकॉर्ड करना, मैनेजर को बोला था अपने बन, उनने जब मुझसे बात की वो पता नहीं हड़बड़ाहट में हो गए क्या हो गया, उनने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अरे भाई ऑडियो का है, मैंने कहा चलो करो अपलोड, करो अपलोड करो, मुझे कोई ये नहीं है। सो वो मेरे साथ हुआ है एंड हार्डली मैटर्स। ये एक छोटी सी दुनिया है, यहाँ 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन अगर आप गम में निकालेंगे तो क्या लेके जाएंगे? किसी को हंसाइए, किसी को खुश रखिए। मैं ये समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि अपने लिए तो सब जीते हैं, आप एक बार दूसरों के लिए जी कर देखो, देखो कितना मजा आता है। सर खुद को 4 लफ्जों में बयान करें। बहुत मुश्किल है, कर दें। मैं बहुत सीधा साधा बंदा हूँ, मैं दिल का बहुत साफ हूँ, ठीक, और मुझे अपने लोगों के साथ जुड़कर रहने में बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह सर माशाल्लाह। बस मेरे ख्याल में काफ़ी है। काफ़ी है सर। एक और सवाल रहेगा, हर एक की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ माने? ये तो बहुत खतरनाक सवाल है। ये पूछना पड़ेगा सर, यहाँ पे सारे लोग आपको देख रहे होंगे। हाँ दैट्स ट्रू, सही बात है। देखिए मैं सबसे पहले तो मेरी कामयाबी के पीछे आप सब लोगों का हाथ है। नहीं सर, नहीं सर, मैं वहीं ये पे नहीं आऊँगा, चलेगा। मैं वहीं पे आऊँगा। बिकॉज देखिए जितना भी मैं करता हूँ, जितना भी मैं कहता हूँ, जितनी भी बातें मैं करता हूँ, चाहे हंसाने की कोशिश करता हूँ, अल्टीमेटली मेरा मोटिव आप है, आप हंसें। सो मेरी कामयाबी जहाँ अभी मैं हूँ, जब तक आपका प्यार, आपकी अप्रिसिएशन नहीं होती, तब तक मैं इस लेवल पे नहीं होता। आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, तब मैं यहाँ पे हूँ। सो फर्स्ट क्रेडिट गोज टू यू ऑल। दूसरी चीज़ है कि मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने वक्त पे समझा, जब मैंने गवर्नमेंट नौकरी 2 बार छोड़ दी सर, छोड़ दी, आई वॉज सेलेक्टेड बाई SSRB एज अ टीचर, जी छोड़ दी। तो उन्होंने कहा कि ये शायद गया है, तो ये मतलब इसमें क्या क्या करेगा ये। तो मैंने कहा लेकिन नहीं, उस टाइम उन्होंने जो सपोर्ट दिखाया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कहते हैं ना कि लाइफ में क्रिटिक होना बहुत ज़रूरी है। माई वाइफ इज़ माई बेस्ट क्रिटिक। जी, कोई भी मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ,
कोई इनफैक्ट मेरे प्रैंक्स, हम्म, मैं जब स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। एंड कैन यू बिलीव, जिस प्रैंक पे कंट्रोवर्सी हुई सिर्फ वही एक प्रैंक मैंने उनके साथ डिस्कस नहीं की थी। देखिए सर, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये हमारे सुन्नत भी है कि हर एक मशवरा जो है बीवी को और हस्बैंड को बिल्कुल, मिलकर करना बिल्कुल। चाहिए। सर, एक और सवाल जानने की कोशिश करेंगे आपसे। आपने कहा कि आपको टीचर की जॉब आई थी, ठीक है सर। अगर आप टीचर होते तो कैसे बच्चों को पढ़ाते? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रोफेशन में आप हों, आप अपने प्रोफेशन के साथ वफा करें। हम्म, मैंने टीचर की नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि जब मैंने ज्वाइन भी किया, हम्म, शोपियान में मेरी ड्यूटी थी। ठीक। मैं गया, तकरीबन 1 हफ़्ता गया मैं। लेकिन 1 हफ़्ता मैंने पढ़ाया भी बच्चों को, लेकिन मैं जब अंदर जाता था क्लासरूम में, मैं उनको बोलता था, "चलो किताबें बाद में, पहले मैं एक जोक सुनाता हूँ। अच्छा। अच्छा, किस-किस को मिमिक्री यहाँ पे आती है? चलो मैं मिमिक्री सिखाता हूँ।" फिर मैंने सोचा, भाई ये तेरी लाइन नहीं है और ना ही इनकी लाइन है। ये कुछ और बनना चाहते तो इनको और कुछ बना रहा है। तो फिर वो एक रीज़न था कि मैंने सोचा नहीं, ये शायद मैं कहीं और जाना चाहता हूँ और ये शायद मेरी लाइन नहीं है। तो वो पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। सर, अब खान साहब की बात करें तो थोड़ा बहुत जोक हो जाए हमारे नाजरीन के लिए जो हमें देखने वाले हैं, मगर थोड़ा लंबा सर। हाँ, मतलब देखिए, फरमाइश भी मतलब थोड़ा-सा थोड़ा लंबा सा ही। लंबा सर, हाँ, लोग पसंद करते हैं, डिमांड है सर। अभी तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे याद है जिन दिनों हमारा ये फ्लाईओवर बन रहा था रामबाग का, तो वो कह रहे थे, अपने कटबच्चे से वो हाँ अक्सर हाँ, बात करते बिल्कुल। हैं, तो कहा, Yani Kıbrıs'a başta ben yemek yapılay şakada bacasını बनाई थी यार şu ama şerif harç ne bandı gasın daha o zaman beşlere fikri bana mı diye bilaj मगर सहजी पता चानी खातर छ प्रत्युत चीज बने में तब यानी खुदा साहब या का से वो रात दिन में कट बजे नजरी नेबर गंज ये वारी में से घास छने खेवन अद खे ने वन खे से फलाई और पड़े घास पतिम चोर वरी गई में को तैयारी आज में तिमन पेल रंते घास खम कत वन ऐसे अति गसन घास बदा से खेवन ती चक्रा वगैरह बते आज ये दिगन से वो सारी चोन खानदान ये होती में घास बहुत खेनी या उस तिमन मंदन से बनियाओ और मन छो गाड़ी वाड़ी पकड़ना पेट। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। आपने बहुत ही प्रीशियस टाइम आपका लिया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं थैंक सर। यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पास आने के लिए, क्योंकि ऐसे ही एक दूसरे के साथ, मैं वही कहता जी, हूँ, बॉन्डिंग लगाओ, बनती है। और आप लोग हैं जो मीडियम बनते हैं जी, हमारा हम लोगों तक पहुँचाने थैंक के यू लिए, बहुत बहुत सर। कोई शुक्रिया। मैसेज छोटा सा? देखिए, भाषणबाजी में कभी मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं मैसेज क्या दूँ आपको, बस मैं अक्सर बस पेरेंट्स से मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मैं वही कहूँगा, अपने बच्चों के दिल की सुनिए। वो जहाँ अपने आप को देखते हैं, बस उनको मौका दीजिए और अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए। एक बार आपने ट्रस्ट किया ना, यकीन किया ना, तो बस वो पीछे नहीं देखेंगे। ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ जुड़े थे जम्मू कश्मीर के कॉमेडी के बादशाह जनाब रईस मोहिउद्दीन साहब। नाजरीन, आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।